बोलते हैं ना, एक बार जो तीर निकल गई कमान से तो वो वापस नहीं आते, इसी तरह जुबान से एक बार जो चीजें निकल गई वो वापस नहीं आती। यस मैम। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अब क्लास स्टार्ट कर देते हैं ना, अब तो समय भी हो गया। यस मैम। हाँ, तो दिवाली वाली सब हो गई। दिवाली आके चली गई, मुझे कभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। आपको बिलीव हो रहा है क्या? मैम नहीं ऑर्डर भी करना पड़ेगा। यस मैम। क्या रिप्लाई दिया है, वाह। मैम क्या कर सकते हैं, रियलिटी। करना पड़ेगा भाई। मैं कभी तो सोचती काश मेरे पास वो होती, कहते टाइम मशीन या बोझ कोई ऐसी जिसमें पास्ट में जा सकूं और फिर से एंजॉय कर सकूं। अच्छा, आपको टाइम मशीन चाहिए? सोचती का काश मतलब रियलिटी में होती है ऐसी चीज, वो अच्छा। मैं वो होती जो पास्ट में जा सके। जरा एक मिनट रुक जाइए, तो यहाँ पे मैंने पेन टैब कनेक्ट किया है। एक मिनट। हाँ, पेन टैब में शुरू करना है हमें पढ़ाना, लेकिन अभी पेन टैब इसको अब दिवाली मनानी है क्या? या हमारी दिवाली हो गई है? ये भी कह रहा है कि तुम लोगों ने बना ली, मैं कब बनाऊंगा। उसको क्या हो गया भाई? अच्छा खासा तो था। ओके, लेट मी स्टार्ट अगेन। एक बार और स्टार्ट करती हूँ उसको। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो इन्हें क्या हो गया? मैम ये चले ही ना, मैं तो कहती। अरे अरे, ऐसे मत बोलो। चले ना तो क्लास कैसे नहीं आएगा? मैं मैथ्स को बोल के नहीं पढ़ा सकती। मैम फिर तभी तो क्लास नहीं ना होगा। अच्छा, आपको रिकॉर्डिंग क्लास में नहीं? मत बोलो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। फिर क्लास करेंगे आज हम। हाँ, हो गया ना, देखो। इसको नाटक होता है। ये ना थोड़ा आपकी दुआ चाहता है, कबूल हुई। ये थोड़ा चाहता है मैं इसको मनाऊं, मान जाओ, प्यार से क्लास करवा दो, वो वाली इसको केयर चाहिए। परेशान कर देता है मुझे कभी कभी। चलो, 13 नवंबर मैम मेरा 2020। लैपटॉप हैंग हो गया। आपका हैंग हो गया? नहीं पढ़ पाओगे क्या? मैं फुल स्क्रीन नहीं हट रही थी। अभी ठीक है, दिख रहा है तो सबको? हाँ मैम, अपना पढ़ा। लेक्चर नंबर 4 होगा बाइनोमियल का। क्या है ना बच्चों, नहीं पढ़ाते मगर क्लास ही हमारा देखो मैथ्स का है। अब बोल के भी बातें नहीं कर सकते, फिजिक्स केमिस्ट्री होता। मैम करिश्मा की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। क्या हो गया भाई करिश्मा को? मुझे व्हाट्सएप तो किया नहीं उसने। मैम हमें मैसेज किया है, ग्रुप कह में रही नहीं हो रहा है। मैम। हमारा ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें करा है। तो करिश्मा को क्लास क्यों नहीं ज्वाइन हुआ है? मैं क्या ही कहूँ अभी। यहाँ पे तो सब ठीक ही है। स्क्रीन मैंने अभी शेयर कर दिया। मैंने ट्राई करने को बहुत दोबारा से एक बार। मैंने कहा था ट्राई करने के लिए। मुझे मैसेज करेंगे भी तो मैं यही बोलूंगी कि प्लीज ट्राई कीजिए आप आईडी से। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीरीज कंटेनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो बेसिकली आज हम लोग सीरीज के बारे में पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है। अगर किसी का पढ़ने का मूड ना भी हो तो भी वो क्लास में बैठ के चला जाएगा, उसको लगेगा ही नहीं कि उसने पढ़ाई किया और उसका एक लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। ऐसा वाला है टॉपिक आज का। मैंने जानबूझकर यही टॉपिक चूज किया ना, मुझे हाँ पता था मैम सब को पता था कि पटाखे। हमें बच्चों को नहीं पढ़ना आज। यहाँ के बच्चे मेरे बोल रहे थे कि हमें नहीं पढ़ना आज। मैम सेजल खुद बोल रही थी। शिल्पा बोलती, मैं नहीं बोल रही, शिल्पा थी वो। अब वो बात ये है कि बैठे जान बैठे पूछ के करेंगे मासूम सी लड़कियों से आ रहे हो, शर्म नहीं आती? एक एक। कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, शर्माओ मत, शर्माना नहीं है लड़कियों को, खुल के बोलो। बात ये वो है ना कि शिल्पा हम थी। दोनों
हम दोनों कर रहे हैं। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, 1 मिनट, किसी ने तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया है फाइनली। मैम करिश्मा ही करिश्मा होगी। होगी। ओके, मैं इनको कहती हूँ प्लीज रीस्टार्ट योर क्रोम एंड देन ट्राई टू ज्वाइन, क्योंकि मैंने तो सबके लिए जो है ऑन ही कर रखा है, कोई भी आ रहा है तो। यस मैम। ठीक है बच्चों, सुनो, बात ये है, बात क्या है कि हमारे पास सेशन बहुत कम रह गए हैं अब ना। बहुत ज्यादा एक सेशन वेस्ट नहीं कर सकते हम, थोड़ी बहुत बातें भी होगी, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेते हैं, दोनों जरूरी है। आप देख रहे हो नवंबर आ गया और अभी से तो रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहा है। किसके? आप लोग तो अभी रिलैक्स, जेई के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहा है, पता है जेई का एग्जाम है अभी यस मैम। जनवरी में। तो सोचो जो बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं उनकी क्या हालत हो रही होगी। मैं वो तो बस बहुत बुरी। मत कर रहा हूँ, बहुत हालत खराब हो रही होगी, मतलब हाथ बहुत, कांप रहे होंगे। हाँ, तो हमें भी वो सिचुएशन में आप भी कभी आ सकते हो। रात को नींद नहीं आ रही होगी। नहीं नहीं, इतनी भी नहीं खराब हो रही है, अब सब तैयारी में लग गए होंगे बहुत जोरों शोरों से। और आपको पता है इस हफ्ते आपको बाइनोमियल का टेस्ट भी देना है, बाइनोमियल थ्योरम। मैम तो कब उसके लिए संडे को आपका बाइनोमियल दिया है मैंने। किसका? ऑफलाइन? ऑफलाइन टेस्ट। अरे उसको छोड़ो, अभी वो होगा तब बताया जाएगा आपको, मुझे ही नहीं पता, मैं क्या बताऊँ आपको, होगा लेकिन अभी टाइम है, बट संडे वाला टेस्ट तो होगा। तो बाइनोमियल को ना जरा कंप्लीट करना जरूरी है, मेन मेन टॉपिक्स जो है इसके, बहुत ज्यादा इधर उधर के क्वेश्चंस में नहीं उठा रही हूँ। आप देख भी रहे हो मैं मोस्टली पीवाईक्यू ही करवा रही हूँ ताकि मेन मुद्दे पे बात की जाए। और बहुत इजी है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप स्कूल्स में भी पढ़ते हो ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो आपका एक रिविजन हो जाएगा। तो जैसे कि आज का हमारा है ही टॉपिक सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सो हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट सीरीज एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, सीरीज एक्सपेंशन बोल सकते हो इसको। अरे इनका भी क्लास ना ज्वाइन हो रहा है, अब मैं क्या ही करूँ, पढ़ाऊं कि इनका देखूं। मैं दो काम तो एक संग कर नहीं सकती, या तो पढ़ा लूंगी या तो फिर इनसे बातें कर लूंगी। चलिए ठीक है, बेसिकली सो सीरीज क्या है, सपोज मैंने लिया 1 प्लस एक्स द होल टू द पावर n, ठीक है, विच इज इक्वल टू, मैं इसको अगर एक्सपैंड करूं तो मैं कैसे करूंगी, n c0 1 n माइनस 0 और क्या बचेगा मेरे पास x टू द पावर 0 प्लस n c1 एंड देन 1 n माइनस 1 और x की पावर 1 हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, प्लस n c2 1 n माइनस 2 और x की पावर 2। तो ये तो एक एक्सपेंशन है बेसिकली, 1 n माइनस 2 x की पावर 2, देन प्लस सो ऑन, बहुत ज्यादा नहीं लिखते हैं हम, एन सी एन माइनस 1 1 की पावर 1 और x की पावर n माइनस 1 प्लस एन सी एम 1 की पावर 0 एंड x की पावर n। यहाँ तक का एक्सपेंशन हमने कंप्लीट करना है टू द पावर n तक का। ये इंपॉर्टेंट है सीरीज एक्सपेंशन। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास भी तो पढ़ ही रहे थे, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। यस होते हैं, इसमें से भी कुछ गिने चुने होते हैं, इसका भी अभी आप एक फाइनल स्टेटमेंट देखोगे, फाइनल आंसर देखोगे और उसी को आप हर क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। अब आपको बहुत लंबे चौड़े एक्सपेंशन याद करने की जरूरत नहीं है। सो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x टू द पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस ncn x की पावर n। ओके, क्या हुआ यहाँ पे, 1 के सारी चीजें चली गई, 1 के जितने भी आपके टर्म्स थे वो चलेगा, एंड c और x वाले बच्चे, x आपका इंक्रीज हो रहा था 1 2 3 अप टू xn। तो c0 प्लस c1x c2x स्क्वायर
एंड प्लस सो ऑन Cn क्या xn। अभी मैं ओनली C और X के बारे में बात कर रही हूँ, N भी आपका जा चुका है हर तरफ से। तो फाइनल सीरीज आपको क्या मिल रहा है? C0 C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Cn। ओके बच्चों, तो कुछ तो आपको हट के दिखा, राइट? इसको आप जरूर याद रखना। 1 प्लस एक्स के टर्म्स में अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप इस वाली सीरीज को यूज करोगे। नाउ नेक्स्ट, अभी हम एक और सीरीज ले लेते हैं, चलो उसी से मिलता जुलता, जो कि आपका होगा x प्लस 1 टू द पावर n। आपने ये याद तो होगा NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R, यही तो था ना मैम कृष्णा भाई? दिवाली के पहले ये क्या नहीं हो रही है? क्लास जो नहीं हो रही कृष्णा की। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही तो मैं क्या करूं? और उनके लिए फिर आप ही मैंने बताओ। बोला है कि ट्राई करते रहो। एक बार ना देखो, एक्सटेंशन ऑफ करके मैं ऑन कर रही हूँ, आप बोलना उनको प्लीज ट्राई करने, आप मैसेज कर देना ठीक है, कि अब फिर से ट्राई करो, हो जाएगा अगर अभी होना होगा तो, या तो फिर उनकी आईडी में कोई दिक्कत आई होगी तभी ऐसा हो। तो x प्लस टू द पावर है, ठीक इसका उल्टा अभी हम देख पाएंगे। इसको कैसे करेंगे? n से 0 x टू द पावर 1 की पावर 0 प्लस n से 1 x की पावर n माइनस 1 1 की पावर 1। देख रहे हो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे x की पावर क्या हो रही है? घट रही है। 1 की पावर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। घट रही है, बढ़ रही है, ऐसे हो रहा है। प्लस n सी n x की पावर 0 1 की पावर n। ओके, दिस implies n सी 0 x की पावर n प्लस n सी 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस प्लस सो ऑन n सी n। अब देखो x घटते घटते इतना घट गया कि वो लिखने लायक भी नहीं बचा, x पूरा ही खत्म हो गया हमारे पास। नाउ C0 x की पावर n प्लस C1 x की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन Cn। ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। कब? जब आपके पास एक फॉर्म आएगा x प्लस 1 टू द पावर n का, तब आप ये याद रखोगे। प्रीवियस में हमने क्या किया था? प्रीवियस में अच्छा यही चीजें की थी, और नेक्स्ट में क्या किया था देख लो। प्रीवियस में इंक्रीज हो रहा है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिफरेंस समझ रहे हो? ठीक है, याद रहेगा ना ये दो। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। देन थर्ड लेते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर n। ये अलग अलग फॉर्म्स आएंगे आपके पास, इसीलिए मैं पहले ही करा देती हूँ, ताकि जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आप ये नहीं बोलोगे कि हमने तो ये कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। तो मैं बोलूंगी, दिखाया था ना आपको करके वहां पे सॉल्व। n सी 0 1 की पावर n माइनस 0 माइनस एक्स की पावर 0। देखो x के सामने माइनस लगा है तो वो माइनस उसके हर जगह जाएगा, पीछा नहीं छोड़ेगा वो। प्लस n सी 1 1 टू द पावर n माइनस 1 देन x की पावर 1। अब 0 से इंक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। एक बात मुझे और बताओ बच्चों, कि जो मैं बोल रही हूँ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, आप लोग सुन तो बड़े मजे से रहे हो। n माइनस 0 बड़ा है कि n माइनस 1 बड़ा है? n minus 0 n माइनस 0 n माइनस 0 बड़ा है, यस। क्योंकि माइनस में तो जो नंबर बड़ा होता है वही छोटा होता है ना। जैसे मैंने लिखा माइनस, तो ये बड़ा है ना, आपका माइनस 1 बड़ा है। yes तो मजे से सुन रहे हो मगर समझ भी रहे हो, ये अच्छी बात है। माइनस एक्स टू द पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस n सी n। इनको देख लो, n सी n। दिल में क्या लिखूं? 1 की पावर क्या लिखूं बच्चों? और माइनस एक्स की पावर क्या लिखूं? 1 की पावर लिख दो 0, माइनस एक्स की लिख दो n। यही तो लिखना है आपको, ये तो पता होना चाहिए। लास्ट वाला टर्म क्या लिखोगे आप? पूरा एक्सपेंशन ही उसी पे टिका है। C0 माइनस C1x
माइनस इंटू माइनस प्लस c2x² प्लस -1 टू द पावर n cn। देखिए यहाँ पे लोग दिवाली मना रहे हैं, आवाज आ रही है ना आपको? यस मैम। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता है कि कौन से घर में ये किया जा रहा है, मैं उनको रोक भी नहीं सकती। दिवाली मनाएंगे, पटाखे छोड़ेंगे, हमारा सर दुखेगा, बट हमें तो क्लास करना है यहाँ पे। सो वाटर करके चलते हैं, बैकग्राउंड नॉइज। दिवाली के पटाखे बैन थे, मगर वहाँ पे इंसान ही बैन हो जाएंगे, मगर वो बैन नहीं होगा। x टू द पावर n, ठीक उसका उल्टा जो अभी हमने एक्सपेंशन सीरीज लिखा था, n c नॉट x टू द पावर n -1 to the power 0 plus nc1 x to the power n -1 की पावर 1 plus nc2 x to the power n -2 -1 की पावर 2। चलो फाइनली रुकिए तो, प्लस ncn x की पावर 0 -1 की पावर n। ओके फाइन। सो आपकी बैचमेट आज बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उनकी क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है। एंड आप लोगों ने देखा आपके सामने ही मैंने हर पॉसिबिलिटी जो भी है वो ट्राई किया। मैं आलम सर से बात करूंगी उनके आईडी के बारे में। c0 x to the power n minus c1 x to the power n minus 1 प्लस c2 x to the power n minus 2। साथ में देखते जाओ हाँ आप लोग, मैं कुछ गलत ना लिख दूं। प्लस सो ऑन -1 की पावर यहाँ पे n एंड cn। ये आपका थर्ड वाला हो गया। अब थर्ड और सेकंड वाले में क्या डिफरेंस है भाई? हाँ यहाँ पे क्या डिफरेंस है? x की पावर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है -1 एंड -2, ये पीछे की तरफ जा रहा है। ओके तो अभी आपने चार देखे, चारों में आपको समझ तो आ गया कौन सा इंक्रीज हो रहा है कौन सा डिक्रीज हो रहा है। सो नाउ इम्पोर्टेंट सीरीज में अब आपका एक और आता है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ इसको, ठीक है। c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c2 प्लस so on प्लस cn इज इक्वल टू 2 to the power n। बच्चों आपने इतनी सीरीज देखी, अब आपके सामने मैंने ये सीरीज रख दिया, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूंगी, क्या लिखना चाहिए मुझे? इसने बोला कि जो आपका सीरीज है c0 c1 c2 वो इक्वल्स टू क्या है, 2 के इक्वल है। तो मैं इससे क्या सीरीज बनाऊंगी, पूछने का मेरा मतलब नहीं है। नो आइडिया, चलो मैं बताती हूँ। nc0 बना लो प्लस nc1 बना लो प्लस nc2 बना लो प्लस सो ऑन प्लस ncn बना लो। यही तो हमने पढ़ा है, तो बनाएंगे क्या, यही सीरीज हमारा बन करके आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, c0 प्लस c1x प्लस c2x का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस cn x टू दी पावर n। ओके ये था आपके पास। नाउ x इज इक्वल टू 1 पुट कर लो आप, that is 2 to the power n is equal to c0 plus c1 plus c2 plus so on plus cn। so हम आप लोग समझे मैंने किया क्या, 1 plus 1 2 होता है, 2 to the power n is equal to, ये सीरीज आपका निकल करके आएगा। ये प्रूव हो गया। तो आप लोग जब भी कोई स्टेटमेंट प्रूव करते हो तो लिखते हो ना हेंस प्रूव, लिखना मत इधर, बस समझ जा, हेंस दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, इजी था ये? यस मैम। बहुत इजी करके मैं आगे बढ़ रही हूँ, चलो ठीक है। सो अभी एक और लेते हैं, c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस so on प्लस 2 to the power, अरे सॉरी एक मिनट को,
गड़बड़ हो गया ये तो यहाँ पे। इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस, यहाँ पे Cn नहीं है, 2 4 से लेके आगे आप समझ जाओ क्या हो सकता है, 2 टू द पावर n माइनस 1। कैसे करेंगे हम इसको, n माइनस 1 ही कह रहा है बट यहाँ पे देख लेना प्लस है, जैसे इसने माइनस बोला माइनस की दुनिया में मत चले जाओ, इधर तो प्लस ही है आपका। सो अगर मैं लिखती हूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर n which is equal to C0 plus, एक मिनट, C1x plus C2x square plus C3x cube plus so on Cn x to the power n। अगेन यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 1 अगर रखते हो तो आपको क्या मिलेगा भाई बच्चे, x की पावर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 टू द पावर n मिलेगा ना, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 टू द पावर n का सीरीज क्या बनेगा, C0 प्लस C1 प्लस C प्लस C3 प्लस सो ऑन। तो अब x की जगह पे मैं 1 के बाद आपके दिमाग में आएगा अरे 1 तो ले लिया, अब 2 ले लेते हैं, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 ले नहीं सकते ऑड हो जाएगा ना, एक काम करते हैं माइनस 1 लेके देखते हैं, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए, माइनस 1 लो आप, आपने 1 लिया अब आप माइनस 1 लो, यहाँ पे भी n माइनस 1 ही है, माइनस 1 अगर लोगे तो 0 हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई, C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, नाउ इन दोनों को जो आपने लिया है ना, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा भाई, 2 टू द पावर n तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस सो ऑन। हाँ जी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि मेरे को ही मिल रहा है सिर्फ। यस मैम। अब देखो ये 2 इधर जाएगा अपॉन में, तो जब आपके पास 2n अपॉन 2 होगा तो क्या आप इसको 2n माइनस 1 नहीं लिख दोगे, लिख दोगे तो आराम से, समझे सारे बच्चे। यस मैम। ठीक है, तो ये भी आप लोग समझ गए, ये वैसे एज ए एग्जाम्पल आपको सीरीज की तरह में बताया। आप लोगों ने कभी सोचा, पूछो क्या, मैम क्या? जो मैंने आपको सीरीज दी, आपको यहाँ पे मुझसे पूछना चाहिए था बट आपने तो पूछा ही नहीं, मैं तो आपको सोचने के लिए कह रही हूँ। अगर यहाँ पे 2 4 इवन है, ऑड होता तो क्या होता, सोचा आपने, दिमाग पे जोर डाला ना, हम क्यों डाले जोर, आप डालो जो डलवाना है। इवन है तो ऑड भी होगा ना, तो ऑड आएगा तो क्या करोगे, वो भी तो पता होना चाहिए, आगे आने वाले हैं, पल्ले पड़ेगा आपके। सो सी प्लस ऑड में क्या आता है भाई बता दो नंबर जरा, C3 आता है प्लस C5 आता है, C7 हाँ वो भी आता है बट वो ना भी आए तो वो तो रुकेगा नहीं, वो तो आता ही रहेगा, हमें रोकना पड़ेगा उसको, इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1, सेम ही रखना है आपको। अब ऑड है, ऑड की पारी आई तो क्या करोगे, अगेन 1 प्लस एक्स टू द पावर n लूंगी मैं, तो मेरी सीरीज क्या बैठेगा, C0 इसको तो रट लो, C1x C2x स्क्वायर प्लस C3x का क्यूब प्लस डैश डैश प्लस Cn x to the power n. Okay. Now, when x is equal to 1, 2 to the power n, which is equal to C0 plus C1 plus C2 plus C3 plus so on हो जाएगा मेरा। नाउ x is equal to माइनस 1 वहां पे भी लिया था, यहाँ पे भी लेते हैं, तो माइनस 1 प्लस 1 अगेन 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस so on। अब देखो वहां पे हमने प्लस किया था बट यहाँ पे हम लोग माइनस करके देखते हैं, माइनस कितना आएगा, 2n which is equal to 2 C1 माइनस C3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस C5 प्लस
नहीं आएगा? आएगा। तो प्लस वाले आपको क्या करना है, इवन वाले में प्लस करना है, ऑड वाले में माइनस करना है। ये दो ही डिफरेंस होगा। चाहते तो हम मुंह से भी वहां पे बोल सकते थे, मगर मैंने सोचा कि करके देख लेते हैं, क्या ही जाएगा, एक स्लाइड ही तो जाएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। यस मैम। ओके बच्चों, चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन लिया जाए। बहुत हो गया ना, हमने थ्योरी थ्योरी पढ़ लिया, क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 10C0 प्लस 10C3, नो सॉरी, 0 के बाद 3 कहाँ से आ गया, 1 आना चाहिए। 10C1 प्लस 10C2 प्लस सो ऑन 10C10, और सबके आगे में क्या लगा हुआ है, 4, 4 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे 4 टू द पावर 10, यहाँ पे लगा हुआ है 4 एंड 4 का स्क्वायर एंड 4 टू द पावर 10। आई होप मैंने क्वेश्चन ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाया है और आपको समझ में आ रहा है, साफ सुथरा थोड़ा। कैसे करेंगे, अगर सपोज मैं दे दूं आपको कि बच्चों चलो अब आप सॉल्व करो, तो या तो आप लोग मुझे मन ही मन में बहुत सारी बुरी बुरी बातें बोलोगे, या तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्या करोगे बच्चों, ऑप्शन है आपके पास दो, तो क्या करोगे? अरे कुछ तो करोगे ना, या तो सॉल्व भी कर लोगे या कुछ आइडिया दोगे। आपके सामने क्वेश्चन रख दिया है मैंने, अभी तो किया था पिछली सारी सीरीज में, सेम ही तो है, करना क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर। अब पावर कैसे पहचानोगे कि क्या करना है, पावर कौन सा लोगे आप, 10 लोगे, सबसे बड़ा पावर 10 ही है यहाँ पे, 10C0 10C2 10C1, ठीक है, 10 होगा आपका, विच इज इक्वल टू सीरीज क्या बनेगा, 10C0 प्लस 10C1x प्लस 10C2x का स्क्वायर प्लस 10C3x का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस 10C10x का पावर कितना हो जाएगा, 10। ओके ठीक है, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, x की जगह पे कुछ रखेंगे क्योंकि हमें तो x चाहिए ही नहीं, x को हटाना है ना। एक्स की Yes, जगह ma'am. अब x की जगह पे आप क्या रखोगे, आप रखोगे 4, ठीक है, 4 है ना वहां पर, अब आप 4 रखो, तो क्या मिलेगा आपको, 5 टू द पावर 10, 4 प्लस 1 5, which is equal to 10C0 plus 10C1 4 plus 10C2 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 10C10 4 की पावर 10। ओके, ये बन गया आपका सीरीज। और भी कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या फिर हमने रूल आउट कर दिया? क्या आपको ये क्वेश्चन नहीं मिला, आपको x पे 4 रखने से ये क्वेश्चन का रूप मिला कि नहीं मिला, जो क्वेश्चन मैंने लिखा है? अब इतना बुरा तो लिखा नहीं है कि आप पढ़ ही ना पाओ, मिल गया ना बच्चों, क्या कहते हो, बेसिकली मैं जानना चाहती हूँ आप यस समझे, मैम। यस मैम। आपको ये समझ में आ गया कि हमें m की जगह पे क्या लेना है, x की जगह पे क्या लेना है, बस गंगा नहा लियो, इतना समझ लीजिए, बस काफी है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो, गंगा में नहाए हो कभी? नो मैम। यस मैम। यहाँ हमारे काशी में गंगा नदी बहती है, बहुत अच्छी लगती है। चलो एक PYQ ले लेते हैं इसी बात पे। मैम हमें दर्शन करा देना। हाँ आप कश्मीर वाले हो ना, कश्मीर और काशी सेम सेम है, मैच कर गए हम। कौन सी नदी है भाई वहां पे, नदी है आसपास?
मैम पता नहीं होगी। जनरल नॉलेज। ठीक है, 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3 प्लस so on प्लस 20C10 इज ये पता है कब का क्वेश्चन है? नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। ये 2007 का क्वेश्चन। अच्छा मैम मेरे पैदा होने का टाइम। पैदा होते समय तो अब आप जेईई मेंस में बैठोगे नहीं। जब आप पैदा हुए तो जेईई मेंस क्वेश्चन सेट कर रहा था, वो भी ऐसे खतरनाक वाले। ऑप्शन यस है मैम। ए का 0, बी का है 20, सी 10, सी का क्या है -20, सी 10 और डी का है आपका 1/2 10 C10 20C10। अगर ये 1/2 है तो 20 होना है। कभी कभी ऑप्शंस भी गलत दे देते हैं, हमें बहुत सूझबूझ से लिखना पड़ता है। यस, चलो हम इसको करेंगे कैसे? ऑप्शन दो चाहे मत दो, सॉल्व तो करना है। 20 दिया हुआ है, T20 वाला मैच खेलना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो सबसे पहले तो 1 - x टू दी पावर 20, तो देख रहे हो बीच में माइनस भी है प्लस भी है, तो -x वाली लेंगे हम, तभी तो प्लस x की सीरीज आ जाएगी, which is equal to 20C0 minus 20C1x प्लस 20C2x का स्क्वायर, देन क्या लिखूंगी मैं माइनस 20C3x का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस में 20C19x टू द पावर 19 प्लस 20C20x टू द पावर 20। 20 से पहले 19 आता है तो 19 वाला टर्म भी उठा के लिख दिया, एंड देन 20 तक मैं पहुंच गई। कहीं तो आपको पहुंचना है, तो रास्ते आपको ढूंढने पड़ेंगे। सो x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग? क्या आप मुझे बता सकते हो मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगी? यहाँ पे आपको यही तो आना चाहिए कि x की पावर n में क्या लिखोगे और x की जगह पे पुट क्या करोगे। वो खुद से आपको पुट करना है, वो पता होना चाहिए। क्या करोगे बताओ, बताइए। काश आपको बताने के थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं ना। सपोज एक आंसर देने के कुछ पैसे, फिर कुछ पैसे। आप इतने आंसर देते कि मैं क्वेश्चन पूछना ही बंद कर देती, है ना बच्चों? कोई फायदा नहीं होता, मिल ले तब भी नहीं वाले। कसम खा के बैठते हो क्या? कुछ मिल जाए हम तो भाई बस पढ़ेंगे, मोलेंगे नहीं कुछ भी। अरे मेरे दोस्तों कुछ तो बताओ, एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे? मैं कैसे समझूंगी कि आपको क्या समझ में आया? तो मेरे ही समझ पे क्वेश्चन उठ जाएगा इधर। मैं कुछ भी पुट कर देती हूँ अपनी मर्जी से। 100 20 1 बोला था तो सही बोला था, 20 में क्यों चलेगा? भगवानी मालिक है, 1 ही पुट करोगे ना, 20 क्यों पुट यस करने मैम। के? तो ऑलरेडी मुझे लग रहा था। 1 - 1 कितना होता है? 2। 0। हाँ 0 ही होता है, टेंशन मत लो। मैम मैथ्स मत बोलो। 1 - 1 अगर 0 होता है तो सीरीज क्या बनेगा? 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2। कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मैं, ऊपर का देख करके देखो। प्लस माइनस 20 20C2 के बाद -20C3 आएगा। हाँ ठीक है, वो तो आएगा। C3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। मैं 1 2 से डायरेक्ट 19 पे चले गए, उतने की मुझे अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, 19। चलो ठीक है, आपका मन रखने के लिए मैं आपको कुछ कुछ और भी दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे बताती हूँ मैं। 2 के बाद मैं डायरेक्ट जा रही हूँ 9 पे, तो अगर मैं 9 पे जाऊंगी तो मेरा होगा -20C9 प्लस 20C10 माइनस 20C11 प्लस सो ऑन प्लस 20C20। और 20C20 के पहले क्या आ जाएगा? 19 वाला टर्म भी आ जाएगा। मैंने 9 भी लिख दिया, 10 भी लिख दिया, 11 भी लिख दिया, 20 भी लिख दिया। सम ऑफ सीरीज इन्होंने हमसे बोला था, ठीक है।
तो आप इनको इन सब में सम ऑफ सीरीज बताओगे तो क्या बताओगे? अभी क्वेश्चन ये होता है 20 का आधा कितना होता है? 10 होता है। बेसिकली हमारा ये जो 10 वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 का आधा होगा 10। सो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अभी इसका अंत नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, कौन सा फॉर्मूला? NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R, ठीक है। सो 20C11 इज इक्वल टू 20C11 माइनस R, यानी कि कितना हो जाएगा? 9। 20C12 इज इक्वल टू 20C8, ठीक है। And so on, 20C19 is equal to 20C1. 20C20 is equal to 20C0. ये आपका सीरीज भी बनता है एंड ये फॉर्मूले से बना है। नाउ अब देखो 0 इज इक्वल टू 2, हमारे पास दो मिलेंगे, हमें क्या मिलेंगे? 20C0 माइनस 2 20C1। अभी आपको दो मिल रहा है तो 2 को बाहर ले लो आप, प्लस सोन माइनस में 220C9, C9 आपका माइनस वाला था, प्लस 220C10, ठीक है। एंड क्या 220, सारे आपको दो यहाँ पे मिल रहे हैं। ये जो जीरो वाला टर्म है ना, वो आपका था क्या एक्चुअली में? 20C10। ये वाला टर्म आपका 0th टर्म में आ जाएगा, उसका आधा टर्म आ जाएगा। एंड अगर आप 20C10 की बात करो तो आप इसको कैसे सीरीज में लोगे? 2 इंटू 20C0 माइनस 20C1 एंड सो ऑन 20C9 प्लस 20C10। इवन वाले पे प्लस लगा रहे हो और ऑड वाले पे क्या लगा रहे हो? आप माइनस लगा रहे हो, राइट। 2 को अगर इधर लाओगे भी इस तरफ तो 2 कहाँ आएगा? नीचे की तरफ नहीं आ जाएगा, यानी कि 1/2 20C10 नहीं आ जाएगा? आएगा ना बच्चों? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ऑफकोर्स आएगा। और उसके बाद जो आपका सीरीज है वो तो सो ऑन रहेगा ही, सीरीज तो रहेगा, बट ये कितना हो जाएगा? 1/2 20C10 हो जाएगा। यही आपका आंसर है जो इन्होंने पूछा था ना, सम ऑफ सीरीज कितना आने वाला है। तो आप देखो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो दिया हुआ है 1/2 20C10। अगर आपको ये बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देती हूँ। 20C10 इज इट ओके एवरीवन? क्या ये आपके लिए ओके Yes, था? ma'am. ठीक है, चलो अगर आप कह रहे हो कि ओके था तो हम जरा आगे बढ़ते हैं। हमने टॉपिक लिखा था कोएफिशिएंट, तो अब कोएफिशिएंट के बारे में भी थोड़ा पढ़ा गया है, जैसे कि कोएफिशिएंट इन न्यूमरेटर्स। आप कोएफिशिएंट शब्द से क्या समझते हो? कुछ समझ में तो आता होगा, जैसे कोएफिशिएंट आपने देखा। क्या समझते हैं भाई? एक्स का कोएफिशिएंट होता है, एक्स के सामने जो नंबर होता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है, राइट। भले ही सामने पूरा का पूरा सेंटेंस ही क्यों ना हो, वो उसका कोएफिशिएंट Yes, होगा। ma'am. Yes, ma'am. हो जाएगा, ठीक है। सो उसी तरीके से आपको अब मैं एक प्रूवन करवाती हूँ, ठीक है। यानी कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना होगा आपको? बच्चों आपको मेरी स्क्रीन साफ साफ दिख रही है? Yes, ma'am. ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बताना। C1 प्लस 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3 plus so on n into Cn is equal to n into 2 to the power n minus 1। इसको आपको प्रूव करना है। C1 plus 2 into C2 plus 3 into C3 plus so on n into Cn is equal to n into 2 to the power n minus 1।
कैसे इनको आप प्रूव करोगे? 1 प्लस एक्स टू द पावर n अगर मैं लिखूं विच इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स का स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स का क्यूब प्लस सो ऑन सी एन एक्स टू द पावर n, ये मेरा पूरा सीरीज बन जाएगा प्लस के टर्म्स में। नाउ अभी आप डिफरेंशिएट अगर करते हो तो n 1 plus x to the power n minus 1 which is equal to 0 plus c1 plus c2x 2c2x plus 3c3x का कितना हो जाएगा? 3c3x का 1 है तो कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा प्लस सोन प्लस एन सी एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। मेरे साथ हो सके तो थोड़ा बोला कीजिए, अच्छा होगा आपके लिए, सीरीज याद होती रहेगी आपको, वरना बाद में पढ़ोगे तो बोलोगे अरे यहाँ पे 2 कैसे आ गया, 3 कैसे आ गया। बस हो गया कल्याण। एन अब देखो x इज इक्वल टू मैं पुट करूंगी क्या 1, ठीक है, जब मैं 1 पुट करूंगी तो ये होगा n 2 टू द पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 प्लस सो ऑन प्लस NCM। ओके ठीक है, यहाँ तक डन है सभी को, आगे बढ़ेंगे अभी हम। हमें पूछा क्या है वैसे? हमें पूछा क्या है? हमें प्रूवन है। तो मैंने जब बोला कि ठीक है डन है अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपने बोला हाँ, तो क्या हमने यहाँ पे अचीव नहीं कर लिया जो हमें चाहिए था? कर लिया। फिर भी मैं आपको एक दूसरा मेथड बताऊंगी, चलो आप लोग भी बोर हो गए होंगे ना, कब से एक ही मेथड किए चलो हम थोड़ा सा मेथड को चेंज करते हैं। मैं आपको मेथड 2 बताती हूँ, ना अच्छा लगे तो मत करना, मर्जी आपकी है। देखो s इज इक्वल टू s लेकर के करेंगे सीरीज 0 इंटू सी नॉट प्लस 1 इंटू c1 प्लस 2 इंटू c2 प्लस सो ऑन प्लस n minus 1 into cn minus 1 plus ncn, ठीक है। Now s is equal to ncn plus n minus 1 cn minus 1 plus so on plus 1 into c1 plus अब उल्टा जा रही हूँ यानी कि 0 into c0, ठीक है। मैंने 2 सीरीज बनाया, हमें क्या पता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये हमें पता है। सो S इज इक्वल टू N इंटू सी नॉट प्लस N माइनस 1 C1 प्लस सो ऑन, यहाँ पे हम लास्ट में क्या कर देंगे 1 इंटू CN माइनस 1 प्लस 0 इंटू CN। नाउ द होल को अगर आप ऐड करते हो, जस्ट अ सेकेंड, ये लाइन थोड़ा ठीक नहीं बैठा, ऐड करना है हमें। नाउ ऐड करके हमें देखना है कि फाइनली क्या है। कोई भी मेथड कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा समझो कि करना कैसे है, देन आप उसमें डिफरेंशिएट करना कि कौन सा मेथड आपको ज्यादा सही लगा। अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है? 2s तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड क्या मिलेगा NC नॉट तो मिलेगा प्लस NC1 भी मिलेगा प्लस सो ऑन में प्लस मुझे क्या मिलेगा NCN माइनस 1 भी मिलेगा प्लस NCN भी मिलेगा, ठीक है। 0 वाला तो खत्म हो गया, ये इतनी चीजें मुझे यहाँ से मिल जाएंगी। सो नाउ 2s is equal to n into c0 plus c1 plus c2 plus so on plus cn। 2s is equal to n 2 to the power n, देन s is equal to कितना हो गया, इधर चला गया ये, यानी कि n 2 to the power n minus 1। तब भी हमें सीरीज इज इक्वल टू n 2 to the power n minus 1 मिलेगा। बट ये क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और जो मैंने आपको पहले बताया वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपके लिए, शॉर्टकट हो जाएगा।
तो अब आप बताइए कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा आपको? ये भी इजी है, वो भी इजी है। पहले वाला। पहले वाला क्योंकि वो छोटा है इसलिए ज्यादा अच्छा लगा, या फिर वो समझ में आया था ये उतना समझा नहीं? ओके फाइन, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगेन मैं क्वेश्चन लेती हूँ, प्रूव दैट। थोड़ा सा मुझे इसमें आपका रिस्पॉन्स चाहिए होगा, बहुत अच्छा होगा अगर आप रिस्पॉन्स करोगे तो। यस T0 मैम 2C1 प्लस 3C2 प्लस so 4 n प्लस 1, यस, इनटू में Cn भी है इसके साथ, CN इक्वल्स टू इनके घर पे मेहमान कौन आया है, 2n माइनस 1 n प्लस 2। मैम खातिरदारी करो, मेहमान आए हैं। हाँ तो इनकी खातिरदारी अब आप बताओ मुझे कैसे करोगे? मिठाई विठाई से करोगे या फिर नमकीन से करोगे? मैम चॉकलेट रख देंगे, बिस्किट रख देंगे, चाय रख देंगे। मैथमेटिकल चॉकलेट बनाओ। अब आप मैथमेटिकल चॉकलेट कैसे बनेगा भाई इधर? कुछ भी समझ में ना आए तो देखो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n लेकर के पहले शुरू करो। N C0 प्लस C1x प्लस C2x का स्क्वायर प्लस C3x का क्यूब प्लस 1 प्लस Cnx टू दी पावर n। ठीक है, कुछ ना समझ में आया तो ये समझ में आया हमें। अब क्या समझेंगे? अब देखो इसमें थोड़ा सा एक चेंज होगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स। आप इसमें प्लस नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि यहाँ पे सीरीज कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में है। सो x इंटू 1 प्लस एक्स द होल की पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n तो गया काम से, फिर भी मैंने n लिख दिया। कितना होगा? C0x प्लस C1x का स्क्वायर प्लस C2x का क्यूब प्लस सो ऑन में कितना हो जाएगा भाई? प्लस Cnx टू द पावर n। क्या लिखूं? n प्लस 1 लिखूं, n माइनस 1 लिखूं, क्या लिखूं आप बताओ? प्लस होगा ना, 2 के बाद 3 हो रहा है, यस के बाद 4 मैम। होगा तो प्लस 1 होगा। माइनस मैंने आपको बोल दिया, आप वहीं पे रुक गए। अरे भाई माइनस हो भी सकता है क्या? नहीं हो सकता, प्लस होगा। सीरीज यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो नाउ इतना तो आपने कर लिया, मल्टीप्लाई बाय एक्स। प्रूव अभी भी ना हो पाया हमसे, मतलब अब क्या करेंगे, हम कुछ करना पड़ेगा। चलो सो आप यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करके देखो क्या हो रहा है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस एक्स n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो तो कितना मिलेगा आपको? C0 प्लस 2C1 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 3C2x का स्क्वायर प्लस सोन में n प्लस 1 Cnx टू द पावर n। इतना तो आपको फॉर श्योर मिलने वाला है। ठीक है, अभी भी आपको यही मिला है। इक्वल्स टू के इस तरफ आपको क्या लाना है? 2n माइनस 1 Cn प्लस n प्लस 2 n माइनस n प्लस 1 xn टू द पावर, सॉरी Cn x टू द पावर n तो आपको मिल चुका है। इक्वल्स टू के इस तरफ वाला भी आपको नहीं मिला है। सो आप जब x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या होगा? 2 टू द पावर n प्लस n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नहीं है क्या? ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो कितना हो जाएगा आपका? 2 टू द पावर n माइनस 1 2 प्लस n, नहीं हो जाएगा? यस मैम। सही है, डन करते हो सारे लोग? यस मैम। खाली सेजल यस बोल रही है, बाकी लोग क्या कर रहे हो? आप लोग समझ रहे हो ना आज का क्लास जो पढ़ाया जा रहा है? अरे बच्चे तो बच्चे ही नहीं, वो सारे चले ही गए, क्यों? यस मैम। क्यों समझ नहीं आ रहा दूसरी था? बात है क्या प्रॉब्लम हो रही थी? पता है नहीं। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले जो कह रहे थे दिवाली है दिवाली दिवाली मनाने चले गए क्या? शायद।
शायद से मैम क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि आज कोई tough 6 topic बजे पढ़ रहे हो, आप सीरीज ही पढ़ रहे हो और वो बहुत इजी है। यस मैम। ठीक है बच्चों, बच्चे जैसे क्लास छोड़कर गए हैं, मुझे समझ में आ गया उनका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों का इंटरेस्ट बचा है या फिर अब आप लोग यस मैम। यस मैम। 5 ही मिनट है, अब आप लोग सोच रहे हो अब हम भी क्या ही पढ़े, छोड़ ही देते हैं। थैंकफुली मैंने क्लास देख लिया। नहीं यस तो मैम आप पढ़ाते। मैं पढ़ाते जाती, चलो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है, स्टॉप कर रही हूँ यहाँ पे। और अभी जब मैम का दिल टूट गया। मुझे जानना है, दिल नहीं टूट गया, मुझे शौक लग गया, शौक, मुझे जानना यस है मैम। कि क्या हुई है, क्योंकि मैं हर स्टेप में पूछती हूँ आपको समझ में आया नहीं समझ में आया। या फिर आप मुझे ये कभी बताओ कि आज मेरा टोन बहुत लो हो गया, मतलब मैं बहुत स्लो पढ़ा रही थी, ऐसा हुआ? ना मैम। अब मैम एकदम लगता है बच्चों को दिवाली कुछ ज्यादा ही जोर से बुला रही थी। चलो आओ, बच्चों को जाना पड़ा। बाकी बच गए होंगे ना, उनको फोड़ने के लिए गए होंगे। हाँ समझ में आ रहा है मुझे। तो मैम या तो हो सकता है किसी किसी का मतलब नेटवर्क भी इशू हो जाता है तो लेफ्ट हो जाते हैं, एक आधा का। मुझे 3 लोगों ने पता नहीं व्हाट्सएप कुछ किया है, मैं अभी पढ़ा रही थी तो मैंने देखा मेरे फोन में कुछ लाइट वाइट जल भी रही है। तो वो 3 बच्चों का तो अभी मुझे देखना पड़ेगा रीजन क्या है क्लास छोड़ने का, बाकियों का तो समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मैं समझ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वाला नोट्स आपको भेज दूंगी मैं, आप एक बार उसको चेक कर लेना। मुझे ऐसा लगता है ना जैसे सेट्स चल रहा था हमारा, बहुत इजी सब कुछ आता है, वैसे मुझे लग रहा है बाइनोमियल भी बहुत इजी। उनका बस चले तो बोले मैम चैप्टर ही मत पढ़ाओ, अब सब आता है। मैम समझ ही नहीं आ रहा ये ट्रेजेडी हुई कि कॉमेडी। हाँ मैम समझ ही नहीं आ रहा कि ट्रेजेडी हुई कि कॉमेडी। ऐसा तो हमारे क्लास में नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, कल होगी आपकी क्लास फिर से, कल देखती हूँ मैं। सबसे पहले आएंगे तो यही पूछूंगी कि दिक्कत क्या थी, पहले मुझे अब मैम आप स्क्रीनशॉट मार लो ना, बच्चे याद रहेंगे कौन कौन थे और कौन कौन चले गए थे। क्लास में निशा तो वैसे ही चली गई, लता, निशा, कुलदीप, नरिंदर, कशिश, सेजल, इनकी आईडीज मुझे याद रहेंगे। यस मैम, फिर मैम कल उनसे पूछना तो चले गए थे। उन्हीं से पूछूंगी मैं, भाई यस दिक्कत क्या है आपको, या तो सब आता है या तो आपको कुछ नहीं आता, दो ही चीजें हैं। मैम वो स्कूल में पढ़ रखा है ना तो उन्होंने सोचा हो क्या पढ़ना। ये चीजें मुझे बच्चों ने पहले बोली थी। मैम लेकिन मुझे तो हर चीज नया ही लग रहा है, ऐसा ये तो आपने, पढ़ा ही नहीं मैं स्कूल में कुछ ऐसा। मुझे नहीं लगता कि आपने एक टॉपिक स्कूल में पढ़ा होगा, ये पढ़ा है सीरीज वाला? मैम नो मैम, मैम सिर्फ फॉर्मूला ही किए हैं एनसीईआरटी में, तो ये इसलिए तो बोल रही हूँ कि यहाँ सब नया ही लग रहा है। इनको ऐसे प्रूफ तो अभी आपने 2000